ग्रीन का मतलब क्या? ग्रीन का मतलब ये होता है कि हम पास आ रहे हैं तो हमारा सैनिक जो दबा है वो इधर ही कहीं है, इसी एरिया में। तो 360 डिग्री पे ये घूमेगा, हमारे देश के जवानों के सिर पे ये हेलमेट होगा। और आप देखिए कैसे ये काम करता है। ये 360 डिग्री और सेंसर उनके हाथ में होगा, सब कुछ रिमोट वगैरह उनके हाथ में होगा। ये देखिए कैसे काम कर रहा है। एक और समय ऐसा रहता है कि हम उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, पा नहीं पाते हैं, हमको उनका लोकेशन नहीं पता चलता, वो इस जगह पे फंसे हुए हैं। तो सर उस प्रॉब्लम को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने सोचा हमें ऐसा हेलमेट बनाना चाहिए जो उनकी हेल्प करे ऐसी जगहों पे। हम इस समय आईटीएम गीडा में हैं और आईटीएम गीडा के बच्चे इस समय कमाल कर रहे हैं। और आईटीएम गीडा इस समय सुर्खियों में है। हर कोई गूगल पे सर्च कर रहा है कि आईटीएम गीडा सुर्खियों में इसलिए रहता है कि यहाँ के बच्चे कुछ नया कर रहे हैं। और ख़ास करके आधी आबादी, जस्ट देखिए ये कितना खूबसूरत सोच है। आधी आबादी इस समय नभ थल जल हर जगह वो कमाल तो कर ही रहे हैं। इस समय सेना के बारे में सोच रहे हैं। मेरे सामने एक हेलमेट आपको दिख रहा होगा और ये हेलमेट है सेल्फ लोडेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेलमेट। तो ये वो हेलमेट है जो हमारे सेना को मजबूत करेगा। और जो ये मेरी खबर, अगर सेना के लोग देख रहे होंगे या सेना को मोहब्बत करने वाले, मतलब कि अगर भारत की आबादी 142 करोड़ है तो सेना से प्यार करने वाले 142 करोड़ लोग हैं। तो अगर ये वो देख रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि वो बॉर्डर पे सुरक्षा करते हैं, रात को जगते हैं तो हमारे लिए जगते हैं और हम चैन की नींद सो पाते हैं। तो उनके लिए ये बच्चियाँ कितना खूबसूरत सोच रही हैं, ये लड़कियाँ कितना खूबसूरत सोच रही हैं और उनके लिए सोच रही हैं। ये कुछ और भी बना सकती थी, लेकिन इन्होंने क्या बनाया, सेना के लिए हेलमेट बनाया। और जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, और हम देखिए हमारे जो शत्रु हैं, चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, हम शत्रुओं से घिरे हुए हैं। और हमको जो हथियार मंगाना पड़ता है वो अमेरिका से मंगाना पड़ता है, हमको इजराइल से मंगाना पड़ता है, रसिया से मंगाना पड़ता है। और एक तरफ प्रधानमंत्री करते हैं हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, और आत्मनिर्भर हम बन रहे हैं। मेरे सामने आप देखिए ये हेलमेट है, सुर्खियों में है। और ये हेलमेट 360 डिग्री पे ये फायर करने के लिए बच्चों ने बनाया है। इनसे हम जानेंगे, इन लड़कियों से जानेंगे कि कैसे काम करता है और ये कैसे सोच आई कि हमको ये हेलमेट बनाना है सेना के लिए। तो ये सब कुछ हम जानेंगे, इन बच्चों से जानेंगे। इस बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ, आधी आबादी से जानेंगे, इन लड़कियों से जानेंगे कि क्या है प्रोसेस, कैसे ये काम करता है। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देखते हैं। पहले इनका परिचय लेंगे फिर ये जानेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? सर मेरा नाम सोनी राव है, बीटेक 3rd ईयर। आपका? प्रतिमा यादव बीटेक 3rd ईयर। हर्षिता केसरी बीसी 2nd ईयर। शाली त्रिपाठी बीटेक सीएस 2nd ईयर। तो अब नेतृत्व कौन करेगा बताने का? आपसे शुरुआत करते हैं। ये कैसे काम करता है, सेल्फ लोडेड जो आपने आर्टिफिशियल ये बनाया है ना हेलमेट, ये कैसे काम करता है जरा हमारे दर्शकों को बताइए। सर ये हमारा एआई बेस्ड ऑटोमेटिक फायरिंग हेलमेट है। इसमें हमने एक ये HD पोर्टेबल कैमरा लगाया है जो हमारा लाइव लोकेशन और लाइव रिकॉर्डिंग हमारे सीनियर ऑफिसर को भेजता रहेगा। और ये हमारा एक बैरल है जिसको हमने इलेक्ट्रिक गन में कन्वर्ट किया है। इसमें हम एक बार में 2 से 3 गोलियाँ लोड करके फायर कर सकते हैं। इसमें हमने ये ट्रांसमीटर लगाया है और ये हमने रिसीवर लगाया है। ये हमारा ट्रांसमीटर इसलिए हमने लगाया है, जब हमारे सैनिक होते हैं, भूस्खलन होता है, बर्फबारी वाले जगहों पे वो फंस जाते हैं, दब जाते हैं, तो उनको हम पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि क्या वो वही हैं। मिलते भी हैं तो बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो हम पता नहीं कर पाते हैं कि वो हमारे ही सैनिक थे या कोई और था। तो ये हमारा ट्रांसमीटर जो है वो रिसीवर के थ्रू हमारा पता कर लेंगे। जब ये हमारा लाइव लोकेशन नहीं भेजेगा, जब बार बार एक ही लोकेशन इंडिकेट करेगा, एक ही चीज़ दिखाएगा, तो हम अपना रिसीवर हेडक्वार्टर में से ले जाके उसके जैसे जैसे हम पास ले जाएंगे ये हमारा ग्रीन लाइट इंडिकेट करेगा। जब ये हमारा ग्रीन लाइट इंडिकेट करेगा तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा सैनिक उसी एरिया में, तो हम उसी एरिया में उसकी खोजबीन करेंगे। तो ये देखिए यही वो हेलमेट है जो हमारे देश के सैनिक ये पहनेंगे। और इन बच्चियों ने, इन लड़कियों ने ये क्या गजब का सोचा है। एक सोच ही है कि एक पेड़ होता है और सेब वहाँ से गिर रहा होता है और लोग देखते हैं, निगलेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन न्यूटन बैठ के वो सोचता है कि आखिर सेब नीचे क्यों गिर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण की वो खोज करता है कि आखिर क्यों सेब नीचे गिरता है। तो इस क्यों का जवाब न्यूटन खोजता है, गुरुत्वाकर्षण का एक नियम बनता है। तो यही ये सोच है और सोच हमारे सामने है किस तरह से इन लड़कियों ने बनाया है। ये कैसे आपके मन में आया, दिमाग में आया कि हमें एक हेलमेट बनाना चाहिए? कुछ और भी आप सोच सकते थे, हेलमेट ही क्यों?
हर साल हमने देखना है कि अधिकतर हमारे जो सैनिक होते हैं वो कहीं ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग भूस्खलन बर्फबारी में दब जाते हैं, फंस जाते हैं, वो इंडिकेट नहीं कर पाते, हम लोग पहचान नहीं पाते हैं, मिल नहीं पाते हैं वो लोग। तो उनके लिए उन लोगों की हम लोग सैनिकों के देखते हुए उन लोगों को हमने इसको बनाने का सोचा कि हम लोग उनको कितने जल्दी ढूंढ सकते हैं, उन लोग को कितनी हम सेफ्टी दे सकते हैं, उस पर्पज़ से हमने इसको बनाया है। ये तो एक हेलमेट है ना, तो इसमें आपका क्या योगदान? सर वही मतलब हम लोग ने आइडिया पहले सोचा, फिर साथ में मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करने की मतलब आपकी सोच क्या थी? सर मेरी जैसे सब लोग बैठ एकदम आराम से नॉर्मल, कुछ आदमी सोचता है तो तरह तरह के विचार आते हैं, आपने क्या सोचा? जैसे आपने क्या सोचा? एक टीम जब बैठी थी तो इसमें किसने कहा कि हेलमेट बनेगा? सर हमारे सीनियर जो है ये इन लोग ने पहले आइडिया मतलब लगाया कि हेलमेट हम लोग बना सकते हैं। इतने न्यूज़ में आ रहे थे कि 5000 6000 सैनिक हमारे बर्फबारी में दब जा रहे हैं, उनका मतलब पता नहीं लगा पा रहे। इतना बड़ा भारत है, उसमें हम लोग पता नहीं लगा सकते कि हमारे सैनिक कहाँ गए। तो फिर यही आइडिया आया, तो फिर हम लोग उसको इम्प्लीमेंट किए कि इसमें हम लोग GPS लगा सकते हैं, ट्रांसमीटर लगा सकते हैं, कैमरा लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक गन लगा सकते हैं। तो फिर ये सबका आइडिया था, फिर इस पर हम लोग काम करना स्टार्ट कर दिए। ये जब बन रहा था और जब आप लोग बैठ के एक मीटिंग कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, जब कई लोग बैठते हैं तो कुछ आइडियाज़ आते हैं ना, तो आपकी क्या सोच है, क्या राय था आपका इसमें? कि ये सबकी सोच ही है हमारे सामने जो है, तो आपने क्या सुझाव दिया? जी सर, अभी तो हम लोग ने ऐसा सोचा था कि जैसे बर्फ़बारी वगैरह हो जाती है, ट्रांसमीटर और इसमें कैमरा का भी इसमें रोल हुआ है कि इसमें ये फायरिंग है, जिससे हम लोग जैसे वहाँ पे कंट्रोल रूम के द्वारा हम लोग इसमें बैठे हुए अगर देख नहीं पाता है सैनिक तो हम लोग वहाँ कंट्रोल रूम के द्वारा भी फायरिंग कर सकते हैं। अगर इसकी अभी तो ये प्रोटोटाइप में बनाया गया है, आगे हम लोग इसको और अच्छा अपडेट करेंगे, इसको वायरलेस बनाएंगे। आप क्या बताना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी चीज़, तो उसको इनिशलाइज कैसे करते हैं, मतलब कि हमारे दिमाग में आइडिया कैसे है कि हमें हेलमेट बनाना चाहिए। तो वो आइडिया जैसे सर आप ही ने बताया है कि हम चारों तरफ दुश्मनों से घिरे हुए हैं। हाँ, तो ये होता है क्या है, अक्सर कर जो हमारे आर्मीज होते हैं वो ऐसे जगह पे फंसते हैं जहाँ से उनको हम मतलब कि एक समय ऐसा रहता है कि हम उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, पा नहीं पाते हैं, हमको उनका लोकेशन नहीं पता चलता, वो इस जगह पे फंसे हुए हैं। तो सर उस प्रॉब्लम को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने सोचा हमें ऐसा हेलमेट बनाना चाहिए जो उनकी हेल्प करे ऐसी जगहों पर। तो सर ये देखिए हेलमेट है, इसे मैं पहन सकता हूँ क्या? ज़रा एक बार पहनाइए, अभी रुक जाइए। ये देखिए हेलमेट है, जो सेल्फ लोडेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ये हेलमेट है, आप देख सकते हैं। और इनका कहना है कि 360 डिग्री पे, ज़रा वर्क करके हमको दिखाइएगा, 360 डिग्री पे ये घूमेगा, हमारे देश के जवानों के सिर पे ये हेलमेट होगा। और आप देखिए कैसे ये काम करता है, ये 360 डिग्री और सेंसर उनके हाथ में होगा, सब कुछ रिमोट वगैरह उनके हाथ में होगा। ये देखिए कैसे काम कर रहा है, और उनके ये सिर पे होगा, हेलमेट लगा हुआ है, हाथ बिल्कुल फ्री होगा उनका, और ये काम करेगा। और ये हाथ में रिमोट है, आप देख सकते हैं कैसे ये काम कर रहा है। और ये अगर वो लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन होता है, अगर हमारे देश के सैनिक दब जाते हैं, पहले बड़ी दिक्कत होती थी, तो ये सेंसर बताएगा। रेड का मतलब क्या होगा? जैसे जब हमारा दूर रहेगा तो ये रेड जलेगा, और जैसे जैसे हम इसको पास लेके आएंगे तो ये हमारा ग्रीन लाइट जलना शुरू कर देगा। तो ग्रीन का मतलब क्या होगा? ग्रीन का मतलब ये होता है कि हम पास आ रहे हैं, तो हमारा सैनिक जो दबा है वो इधर ही कहीं है, इसी एरिया में, तो हम उसी चलिए मैं आपको बता दूं, ये जो सेंसर है, मान लीजिए कोई ये हेलमेट है, एक मिनट हम थोड़ा समझा दें। ये हेलमेट है, हमारे सैनिक के सिर पे ये हेलमेट है। अगर कोई भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड होता है, अगर वो दब जाता है, तो ये सेंसर ये पता बताएगा कि ये ज़रा चालू करिएगा। ये जैसे दूर है हेलमेट से, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हेलमेट से दूर है, मतलब कि ये सैनिक कहीं दबा हुआ है। सैनिक अगर हमारा कहीं भूस्खलन में दबा हुआ है तो ये रेड जलेगा। रेड का मतलब कि पता नहीं चल रहा है। जैसे जैसे ये लोग पास जाएंगे, मतलब कि ये हेलमेट के पास, मतलब कि सैनिक के पास ये सेंसर बताएगा। ये हाँ, ग्रीन जलने के बाद मतलब कि सैनिक हमारे पास है, मतलब सैनिक का मतलब ये हेलमेट मिल गया है। तो ये बड़ा आसान है। और किस तरह से मतलब हमारे देश के युवा ये सोच पा रहे हैं और देश के बारे में सोच पा रहे हैं। मैं इस हेलमेट को पहनूंगा, देखें पहले फिट होता है कि नहीं, थोड़ा पहनाइए।